दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक। ब्रिक क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले ब्रिक जो होती है वो मिट्टी की बनी होती है। सिलिका होता है, इसमें सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम होता है और एल्कलीज होते हैं। एल्कलीज मतलब क्षारता होती है उसमें, और अदर मटेरियल होते हैं। अदर मटेरियल में कौन कौन से आ जाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, क्योंकि वो जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी। SO3 आ जाएगा, SO3 आ जाएगा और H2 आ जाएगा, थोड़ा सा पानी जल। ठीक है, तो सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक है स्लिम, उससे याद हो जाएगा आपको कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ब्रिक को बनाने के लिए। सिलिका, एल्यूमिना, लाइम और आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्कली और अदर मटेरियल CO2, SO3, H2O का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है दोस्तों, यूज होता है। उसके बाद में हम दोस्तों देखेंगे कि सिलिका जो है दोस्तों, सिलिका जो है उसकी मात्रा कितनी होती है। सिलिका की मात्रा 50 से 60% होती है दोस्तों। कितनी होती है, 50 से 60% इसकी सिलिका की मात्रा होती है। एल्यूमिना की मात्रा जो होती है वो होती है 20 से 30% होती है दोस्तों। कितनी होती है, 20 से 30% होती है। लाइम की मात्रा जो होती है वो दोस्तों कितनी होती है, 5 से 10% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 5 से 10% होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 7% होती है। कितनी होती है, 7% होती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा होती है 1%। इसी बात एल्कलीज की बात करें, एल्कलीज मीन्स क्षारता की बात करें तो इसकी जो है वो कम होनी चाहिए। किससे, 10% से कम होनी चाहिए। जो ब्रिक बनाते हैं उसमें क्षारता जो होती है वो 10% से कम होनी चाहिए। अदर कंपोनेंट जो हमने बात की थी, CO2, SO3 और H2O, इसकी जो मात्रा है वो 8% से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 8% से कम होनी चाहिए। 8% से कम होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में सिलिका जो है, सिलिका का यूज जो होता है वो ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। वो कौन करता है, सिलिका प्रोवाइड करता है दोस्तों। कौन करता है, सिलिका प्रोवाइड करता है। इसकी मात्रा होती है 50 से 60% होती है, 50 से 60% होती है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा कंपोनेंट जो है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिना ही होता है दोस्तों, एल्यूमिना होता है। इसकी मात्रा जो होती है वो दोस्तों कितनी होती है, 20 से 30% होती है। 20 से 30% होती है दोस्तों, 20 से 30% होती है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है दोस्तों, कौन करता है, प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड कौन करता है, एल्यूमिना की मात्रा होती है 20 से 30% दोस्तों होती है। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों लाइम जो होता है, लाइम की मात्रा जो होती है वो 5 से 10% होती है। 5 से दोस्तों कितनी होती है, 10% होती है लाइम की मात्रा। श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, सिकुड़न जो होती है उसको रोकता है। जो सुखाने पर जो सिकुड़न आती है उसको रोकता है। प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है दोस्तों, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। ऑन ड्राइंग, सुखाने पर जो सिकुड़न होती है उसको रोकता है। लाइम जो होता है सिकुड़न को रोकने का काम करता है। लाइम की मात्रा अगर ज़्यादा है तो सिकुड़न बहुत ज़्यादा रुकेगी। उसके बाद में फोर्थ कंपोनेंट है आयरन ऑक्साइड जो होता है, आयरन ऑक्साइड दोस्तों होता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा 7% होती है। और अगर 7% आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है दोस्तों, 7% इसकी आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है। उसके बाद में हम देखेंगे आयरन ऑक्साइड के बारे में हम दोस्तों देखेंगे। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो रेड कलर ऑन बर्निंग, कलर प्रोवाइड करने के लिए है। ब्रिक में जो कलर प्रोवाइड होता है, जो जलने पर ब्रिक का जलने पर जो है बर्निंग जो होती है, रेड कलर ऑन बर्निंग प्रोवाइड कर जाता है। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, ब्रिक डार्क ब्लू हो जाएगी। क्या होगी, ब्रिक जो होती है वो क्या हो जाएगी, डार्क ब्लू हो जाएगी। डार्क ब्लू हो जाएगी। ये इम्प्रूव करता है, किसको इम्प्रूव करता है, इम्पर्बिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये दोस्तों किसको इम्प्रूव करता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है वो किसको इम्प्रूव करता है, आयरन ऑक्साइड जो होती है वो इसको इम्प्रूव करता है किसको, इम्पर्मिबिलिटी
इम्परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को प्रोवाइड करता है दोस्तों ये। और इसकी मात्रा जो होती है इसके 20% से कम होने चाहिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 20% से कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 20%, लेस देन 20% होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? लेस देन 20% होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? लेस देन 20% होना चाहिए। उसके बाद में हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो मैग्नीशिया जो होता है वो 1% होता है। कितना होता है दोस्तों? 1% होता है। ये क्या है? जो येलो टिंट एंड रिड्यूस श्रिंकेज के लिए इसका यूज़ होता है। सिकुड़न को रोकना। और येलो टिंट जो होते हैं सब उसके लिए इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज होता है। और अपन अब बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ ब्रिक। कितने प्रकार की ब्रिक होती है? टाइप्स ऑफ ब्रिक की बात करेंगे दोस्तों। टाइप्स ऑफ ब्रिक की बात करेंगे कितने प्रकार की होती है दोस्तों? हम देखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो दोस्तों, फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है दोस्तों, अपन ने देखा है कि ब्रिक कुछ इस प्रकार से होती है। ये फ्रॉग है दोस्तों। और ये फ्रॉग है। इसकी जो अगर ब्रिक की बात करें तो सबसे पहले डायमेंशंस की बात करते हैं। जो ब्रिक जो होती है उसकी जो डायमेंशन जो होती है, अगर नॉमिनल साइज की बात करें दोस्तों, तो नॉमिनल साइज जो होती है वो कितनी होती है? 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 सेंटीमीटर होती है। 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होती है। विथ मोटर मसाले के साथ जो होती है कितनी होती है? नॉमिनल साइज, अगर नॉमिनल साइज है तो मसाले के साथ होगी तो वो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड ब्रिक है दोस्तों। और उसकी बात हम करते हैं अगर ब्रिक है, और अगर बात करते हैं अपन दोस्तों स्टैंडर्ड ब्रिक जो होती है, स्टैंडर्ड साइज जो होती है ब्रिक की, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितनी होती है दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो होती है वो होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर जो होती है वो होती है दोस्तों। और 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। और उसके बाद में अगर बात करें, अगर जो ये फ्रॉग दे रखा है, ये जो ऊपर है ये फ्रॉग दे रखा है, तो इसकी साइज़ अगर कितनी होती है? इसकी साइज़ जो होती है 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर। 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर जो होती है उसकी डीप्थ होती है। फ्रॉग की जो डीप्थ होती है, गड्ढा जो होता है, इसका यूज जो होता है जनरली बॉन्डिंग के लिए होता है। अगर ब्रिक मेसनरी कर रहे हैं तो उसमें बॉन्डिंग के लिए इसका यूज होता है। जनरली पर्पज़ यही है, बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, बॉन्डिंग के लिए इसका यूज होता है। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसकी डीप्थ हो जाएगी, गहराई जो होती है। अगर ये जो फ्रॉग जो होता है, अगर फ्रॉग की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रॉग जो होता है वो प्रोवाइड कहाँ नहीं करवाया जाता। अब फ्रॉग है, प्रोवाइड कहाँ नहीं करवाया जाता, तो दोस्तों 4 सेंटीमीटर हाई ब्रिक होती है। 4 सेंटीमीटर जो हाइट की जो ब्रिक होती है उसमें प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। 4 सेंटीमीटर हाइट की ब्रिक होती है तो उसमें फ्रॉग प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। और एक्सट्रूडेड ब्रिक में प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। एक्सट्रूडेड ब्रिक में जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। ठीक है दोस्तों, एक्सट्रूडेड ब्रिक में प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। और उसके बाद में अगर अपन देखते हैं दोस्तों, तो उसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों सेकंड क्लास ब्रिक जो होती है, अगर सेकंड क्लास ब्रिक की हम बात करें, सॉरी फर्स्ट क्लास ब्रिक तो अपन ने पढ़ी नहीं। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है, फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है, उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना करता है, 20% करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना करता है? 20%। इट्स सेल्फ वेट, ब्रिक के सेल्फ वेट का जो सेल्फ वेट है, ब्रिक का जो सेल्फ वेट है उसका 20% वाटर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में जो कर्सिंग स्ट्रेंथ होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है दोस्तों? 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखने की चीज़ ये दोस्तों। और सेकंड क्लास ब्रिक जो होती है, सेकंड क्लास की ब्रिक जो होती है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? बाय ऑफ इट्स सेल्फ वेट, जो ब्रिक के खुद का जो भार होता है उसका
जो होता है 24% से 22% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। और उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इसी प्रकार थर्ड ब्रिक की बात करें, थर्ड क्लास ब्रिक की बात करते हैं तो दोस्तों थर्ड क्लास ब्रिक जो होती है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कितना होता है, 24% होता है। कितना होता है दोस्तों, 24% होता है ऑफ इट्स सेल्फ वेट जो होता है उसका 24% होता है। और क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, सबसे कम इसकी होती है। और अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, अब बात करेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है उसको दो भागों में, उसके दो भाग है, दो प्रकार है, दो टाइप्स है उसके। एक तो पहला जो है वो है ए ग्रेड फर्स्ट क्लास ब्रिक है। दूसरा है डबल ए ग्रेड फर्स्ट क्लास ब्रिक है। डबल ए ग्रेड फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो इसकी जो होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 10.5 से 14 के बीच में वेरी करती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। और डबल ए क्लास की जो होती है वो स्ट्रेंथ होती है, वो होती है 14 जो होती है 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होती है, वो डबल ए ग्रेड की ब्रिक की होती है दोस्तों। बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो लेंथ होती है ब्रिक की, जो लेंथ होती है ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में। जो ब्रिक होती है, ये जो हमारी ब्रिक है उसकी जो लंबाई है ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, उसकी दोस्तों चौड़ाई हो जाएगी, और इसकी ये थिकनेस हो जाएगी, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी थिकनेस हो जाएगी, जो चौड़ाई है इसकी। तो ये जो लेंथ है, जो लेंथ होती है ब्रिक की, जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ब्रिक जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स विड्थ ऑफ ब्रिक प्लस थिकनेस ऑफ मोर्टार जो होती है। ये दोस्तों याद रखने की चीज़ है, थिकनेस ऑफ मोर्टार जो लेंथ होती है वो 2b + t। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिक की जो लेंथ है उसके दो गुना विड्थ, और उसके थिकनेस जो होती है मोर्टार की उसके बराबर होती है। कि क्या होती है, L = 2b + t। बहुत याद रखने की चीज़ है। लेंथ ऑफ ब्रिक जो होती है 2 × विड्थ ऑफ ब्रिक प्लस थिकनेस ऑफ मोर्टार। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा।